Good morning, dear students. This is our SST class, and I hope you all are safe at your homes. Students, as you know, we have started chapter number 9, and we have read its page number 45 and 46, Forest Wealth of India. Today we will discuss page number 47. So let us start our topic. हाँ जी, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों का महत्व। क्या है जंगलों का महत्व हमारे लिए? जंगल क्यों ज़रूरी है? ट्रीज़ क्यों ज़रूरी है? फॉरेस्ट हेल्प अस इन मैनी वेज, जंगल हमारी कई तरह से हेल्प करते हैं। फॉरेस्ट आर यूज़फुल फॉर अस इन द फॉलोइंग वेज, जंगल कई तरह से हमारे लिए यूज़फुल है। ट्रीज़ यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर एंड गिव आउट ऑक्सीजन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। ट्रीज़ क्या करते हैं? हवा में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। ट्रीज़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। गिव आउट मतलब छोड़ना, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सर्वाइवल मतलब जीवित रहने के लिए, हमारे जीवित रहने के लिए बहुत ज़रूरी है ऑक्सीजन, वो हमें पेड़ों से मिलती है। ट्रीज कन्वर्ट सनलाइट इनटू फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया, जिसके द्वारा पौधे सूर्य की रोशनी से अपना खाना बनाते हैं। सूरज की रोशनी में अपना खाना बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। देयरफॉर ट्रीज आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल लिविंग बींग्स। इसीलिए ट्रीज जो हैं सभी लिविंग बींग्स के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए जिनको खाने की ज़रूरत होती है, एक मेन सोर्स है। ट्रीज प्रोवाइड शेल्टर टू मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स। पेड़ बहुत सारे जानवरों और पक्षियों को आश्रय भी देते हैं, रहने का स्थान है वो बहुत सारे एनिमल्स का और बर्ड्स का। ट्रीज एंड प्लांट्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन। पेड़ पौधे मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं। हवा और पानी के कारण जब मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, वो भी पेड़ पौधों की कारण इसको भी रोका जा सकता है। ट्रीज़ प्रोवाइड मैनी यूज़फुल थिंग्स। पेड़ों से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे कि पेपर, मेडिसिन्स एंड वुड, कागज़, दवाइयाँ, लकड़ी, ये सब पेड़ों से मिलता है। नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ मीन्स जंगली जीवन। देयर आर अबाउट 80,000 स्पेसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स इन इंडिया। स्पेसीज मतलब जातियाँ, नस्ल। कितने तरह के जंगली जानवर और पक्षी पाए जाते हैं इंडिया में? 80,000 प्रकार के जंगली जानवर और बर्ड्स पाए जाते हैं। एलिफेंट, राइनोसोर्स, टाइगर एंड डियर आर फाउंड इन ईस्टर्न इंडिया। पूर्वी भारत में पूर्व की ओर एलिफेंट, राइनोसोर्स क्या होता है? गैंडा, हाथी, गैंडा, चीता, हिरन, ये सब पाए जाते हैं। द सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल आर होम टू द फेमस बंगाल टाइगर। वेस्ट बंगाल में जो सुंदरबंस है वहाँ पर बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। गिर फॉरेस्ट इन गुजरात आर फेमस फॉर एशियाटिक लाइन। गिर फॉरेस्ट गुजरात में जो गिर के जंगल हैं वहाँ पे एशियाटिक लाइन पाए जाते हैं। डियर, मंकीज एंड एंटीलोप्स आर फाउंड ऑल ओवर इंडिया। हिरन, मंकी, एंटीलोप्स क्या होते हैं? ये हिरन होते हैं, हिरन की जाति का ही होता है एंटीलोप्स। ये सब इंडिया में पाए जाते हैं। लंगूर एंड हॉर्नबिल ओनली इन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। लंगूर और हॉर्नबिल क्या होते हैं? फैमिली ऑफ बर्ड फाउंड इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। बर्ड की फैमिली से ही होते हैं ये इंडिया में पाए जाते हैं। कलरफुल बर्ड्स एंड मैनी वेराइटीज ऑफ स्नेक आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। बहुत सारे कलरफुल बर्ड्स पाए जाते हैं, कई तरह के सांप पाए जाते हैं। स्नेक्स, मैनी वेराइटीज ऑफ स्नेक्स आर फाउंड इन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। डिड यू नो द चिपकू मूवमेंट स्टार्टेड बाय सुंदरलाल बहुगुणा एम्स एट प्रिजर्विंग आवर फॉरेस्ट। चिपकू आंदोलन चलाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। इसका क्या मीनिंग है? ये क्यों चलाया गया था? जंगलों की सुरक्षा के लिए। People put their arms around the trees and refuse to leave till the tree cutters go away. लोगों ने क्या किया था कि पेड़ों के साथ चिपक गए थे, अपनी आर्म को पेड़ों के साथ वो चिपक गए थे, और उन्होंने तब तक हटने से मना नहीं किया जब तक कि पेड़ों को काटने वाले चले नहीं गए। इसलिए इसे चिपकू मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है
The conservation of forest has become important because forests provide shelter to wildlife. कंजर्वेशन मतलब सुरक्षा, जंगलों की सुरक्षा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है. बिकॉज फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ, क्योंकि ये जंगली जीवन को शेल्टर देते हैं, आश्रय देते हैं, रहने का स्थान देते हैं. सिंस फॉरेस्ट आर बीइंग कट एट ए लार्ज स्केल, द रिजर्व्स और सेंचुरीज आर डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड एरियाज बाय द गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री. चाहे जंगल बहुत ज़्यादा मात्रा में काटते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के द्वारा कुछ प्रोटेक्टेड एरिया भी बना दिए गए हैं जंगलों में, ताकि उनको काटा ना जा सके. सेंचुरीज क्या होती हैं? ऐसा वन जो संरक्षित हो संस्था द्वारा या गवर्नमेंट द्वारा, जिसको संरक्षित रखा गया है, जिसको काटा नहीं जा सकता है. द राइनो प्रोजेक्ट ऑफ काजीरंगा इन असम प्रोटेक्ट द वन हॉर्न राइनो फ्रॉम पोचर्स. राइनोसोर्स क्या राइनो प्रोजेक्ट, काजीरंगा में राइनो प्रोजेक्ट चलाया गया है जो असम में ये प्रोटेक्ट करता है. किससे प्रोटेक्ट करता है? गैंडे को, ताकि उनको मारा ना जा सके. पोचर्स क्या होते हैं? पोचर्स आर पीपल हु किल एनिमल्स टू सेल देयर बॉडी पार्ट्स. पोचर्स वो लोग होते हैं जो एनिमल्स को मारते हैं उनकी बॉडी पार्ट्स को बेचने के लिए. द राइनोज हॉर्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन्स. राइनो के गैंडे के जो हॉर्न होते हैं, उनको सींग होते हैं, मेडिसिन बनाने के लिए बेचा जाता है. द टाइगर हॉर्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन, उनकी दवाइयाँ बनाने में काम आते हैं ये. द टाइगर इज किल्ड फॉर इट्स स्किन, नेल्स एंड टीथ. टाइगर को क्यों मारा जाता है? इसकी स्किन, इसके नेल और इसके टीथ भी काम आते हैं. The musk deer is killed for its musk which is used at perfume. मस्क डियर को क्यों मारा जाता है? इसका जो मस्क होता है वो परफ्यूम बनाने के काम आता है. There are about 150 sanctuaries in India. इंडिया में लगभग 150 के करीब ऐसे संरक्षित वन हैं. Some of them are Corbett National Park, गिर फॉरेस्ट, कान्हा नेशनल पार्क एंड पेरियार. ये कुछ सेंचुरीज के नेम दिए गए हैं. कटिंग डाउन ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. बहुत ज़्यादा मात्रा में जब पेड़ों को काटा जाता है, इसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन. टू प्रिजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वेल्थ ऑफ वाइल्ड लाइफ वी मस्ट फॉलो द पॉलिसी ऑफ अफॉरेस्टेशन. जंगलों की सुरक्षा के लिए और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए हमें एफॉरेस्टेशन की पॉलिसी अपनानी चाहिए. एफॉरेस्टेशन क्या होती है? जिसमें बहुत पेड़ उगाए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाए जाते हैं. फेस्टिवल्स सच एज वन महोत्सव सेलिब्रेटेड इन उत्तराखंड आर हेल्पिंग अस. बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे कि वन महोत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है. ये वनों के लिए और पेड़ों को उगाया जाता है इस दिन. पीपल ऑफर प्रेयर्स टू मदर नेचर एंड प्लांट सैपलिंग्स. लोग इस दिन क्या करते हैं? नेचर की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं और बेबी प्लांट उगाते हैं, छोटे छोटे ट्रीज उगाते हैं. फॉर एवरीवन अ ट्री इज़ द मोटो ऑफ दिस फेस्टिवल. सबके लिए इस फेस्टिवल का मेन मंत्र क्या है? कि पेड़ उगाना है. सबने पेड़ उगाना है, पेड़ उगाने हैं. Okay students, we have read today page number 47 and we have completed this chapter, reading of this chapter. Read it again. In next video we will discuss about its new words and exercise. Okay students, bye.